आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे स्टेटहुड के हवाले से, हर कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी राय रख रहा है। हाँ, मगर ये भी सही है, पार्लियामेंट में जब एचएम ने ये वादा किया है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को ज़रूर मिलेगा और अपने वक्त पे मिलेगा। हालांकि हर कोई उसी इंतज़ार में है स्टेटहुड कब हमें मिलेगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर बीजेपी हिलाल अहमद। हिलाल साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए। हर कोई इस वक्त स्टेटहुड की बात कर रहा है। ख़ास तौर पर आपने पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी तरफ से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जंतर मंतर पे भी गए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। और आप बीजेपी के एक कदावर लीडर हैं, तो आप, मैं सीधा सवाल आपसे कहूँ क्योंकि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेटहुड आप जम्मू कश्मीर को कब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, स्टेटहुड मिलेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जब थी 70 की जब बिल उन्होंने वहाँ पर लाई थी, तो फिर वहाँ पर वोटिंग भी हुई थी, जिसमें मुझे लग रहा है क्योंकि उस पीरियड में मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया है। और हमारे जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया है और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है स्टेटहुड हम वापस देंगे। मगर एक चीज़ है, हर कोई चीज़ अपने टाइम पर मिलती है। मुझे बताइए, 9 महीने सरकार, आज 9वां महीना चल रहा है सरकार का, चले सही बात है। यहाँ ये बीजेपी पार्टी जो है सेकुलर जमात है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है अपने बात रखने का। आप देखिए इस वक्त जैसे जंतर मंतर पर जनाब अली ने कांग्रेस वाले बैठे हैं, राहुल गांधी भी वहाँ पर बैठा है, स्टेटहुड अब वापस मिलनी चाहिए। और पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है इनकी कोalition क्या होती है। यहाँ जनाब अली एनसी वाले हैं, दिल्ली में कांग्रेस वाले बैठे हैं। अगर इनकी कोalition है तो शायद एनसी वालों को भी वहाँ पर होना चाहिए। चलो, ये इनका आपस का मसला है, इंशाल्लाह हम भी उसमें खुश हैं, वैसी बात नहीं है। जैसे ही लगेगा अपने टाइम पर स्टेटहुड वापस हमें मिलेगी। और जैसे ही जनाब अली, देखिए इससे पहले यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, टाइम पर हो गया इलेक्शन, जब माहौल ठीक था। आपने देखा रिसेंटली एक हादसा हुआ जिसको जनाब अली, अभी भी हमें उस बात पर बड़ा अफसोस है। यहाँ के जनाब अली जो टूरिज़म का, हमारा तो टूरिज़म ही बैकबोन है, उस मसले में जो पहलगाम में इन्होंने दरिंदों ने जो हरकत की, उसकी वजह से कितना हमें लॉस हो गया। यहाँ का सीज़न सारा ख़त्म हो गया है। तो अब इंशाल्लाह स्टेट भी मिलेगी हमें वापस, चाहे वेट कीजिए। अभी तो इनकी सरकार 5 साल है, अभी तो 9 महीने हो गए, खाली इस स्टेटहुड के पीछे पड़े। स्टेटहुड वापस चाहे मिलेंगे, अपने टाइम पर मिलेंगे, देंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, वो नहीं झूठे वादे करते हैं इनकी तरफ। कल एक दिल्ली में एक बयान देंगे, कश्मीर में दूसरा बयान देंगे, जम्मू में तीसरा बयान देंगे। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए हैं, अगर फुल मेजॉरिटी इनको मिली, यहाँ के लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, 42 सीटें हैं उमर साहब के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। इनको इस वक्त अगर इन्होंने कोई कम से कम 10 वादे किए, कम से कम एक वादा तो पूरा करे। अरे भाई साहब, एक वादा तो पूरा करे। आज देखिए, आप खुद कवरेज करते हो, आज देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कैसे बीजेपी में आ रहे हैं। रोज हमारे ऑफिस में 200-300 ज्वाइनिंग होती है, खाली वो बताते हैं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया, हमने गलती की उनको वोट छोड़कर। और आज कश्मीरियों ने इनके ऊपर फिर से एक बार भरोसा किया और फुल मेजॉरिटी में सरकार मिली, अच्छा मैंडेट इनको दिया। जनाब कहाँ है 42 MLA, मुझे बताए, है कहाँ सरकार?
अब उमर साहब बार बार मगर वो ये भी कह रहे हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। वो तो डायरेक्टली बीजेपी पे आ रहा है। जी मैं बताऊंगा उसमें। रिसेंटली जनाब हमारे एलजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने बोला सारा कुछ मेरे पास होम है। एलजी साहब के पास होम है, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है। उसने खुद बोला, आपने भी कवरेज की होगी, बोला जी PHE, R&B, PDD जितने भी महकम है वो इनके पास है। बोला मेरे पास कुछ नहीं है। इनको ये काम नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है हमने वोट लिया है, आज इमोशनल हमने कश्मीरी कौम को किया है। उनको बोला हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, स्टेट लाएंगे वापस। उस बुनियाद पर इन्होंने वोट लिया और 370 पर इन्होंने वोट लिया। 370 की तो अब ये बात करते नहीं, इनको ये पता है ये पॉसिबल नहीं है। मगर मुझे एक चीज़ आप बताइए जनाब बेली, काम करे। देखिए मुझे एक चीज़ आप बताइए, शॉर्ट मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पिछले भी 10-20 दिन पहले यहाँ 135 केस ऑफिसरों की ट्रांसफ़र हो गई भाई साहब। वो किसने की? मुझे बताइए किसने की? उमर अब्ला ने की। उमर अब्ला अपने बंदों को अकामडेट कर रहे हैं जहाँ पर उनको करना है। यहाँ सकीना यतू जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो कैसे डिपार्टमेंटों में घूमती है? हेल्थ मिनिस्टर है, जाना है उसको, हेल्थ उसके अंडर था, वो कैसे ट्रांसफर करती है? मुझे जरा बताएं। तो आपका कहने का मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? ये तो खुद डिक्लेयर हो गए ना, एलजी साहब ने तो सारा कुछ सामने रखा इनका चिट्ठा। ये खाली लोगों को भ्रम में रखते थे, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो एलजी साहब ने क्लियर किया, उसने बोला मेरे पास है हो, अगर उमर साहब को पुलिस की जरूरत है मैं भेजूंगा, मैं और दे दूंगा। तो जनाब लोगों के दिमाग से भी ये निकला नहीं है इसके पास डिपार्टमेंट। इस देखिए रिसेंटली जनाब बच्चों की छुट्टियां थी, उनकी वो ऑर्डर निकाला था, सकीना यतू ने मिनिस्टर है उसकी, तो उसने कैसे निकाले? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये पूरे जुड़े हुए हैं, ये खुद काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए एक एमएलए जब बनता है, एमएलए को पावर्स होती है क्योंकि उसको जनता चुनती है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है, इस टर्म वो एमएलए आए हैं जिनको पॉलिटिशियन का ABC भी नहीं पता है। आप देखे है कहाँ इसके 42 एमएलए? मुझे भाई साहब पता है कहाँ है कहाँ? अब जब इसको किसने रोका काम करने के लिए? जरा मुझे बताए किसने रोका इसको? मगर यहाँ पर यह भी सवाल है क्योंकि बीच में कौन पिस रहा है? बीच में तो अवाम पिस रहे हैं ना, क्योंकि ठीक है उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो एलजी साहब बोल रहे हैं नहीं मेरे हाथ में खाली होम है। मगर यहाँ पर फिर जो अवाम फंस गई है, अवाम की जो उम्मीदें थी वो उनको नहीं मिल रहा है ना। उनके लिए तो कम से कम कोई रास्ता तो, चाहे वो उमर सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो सेंटर में, कोई रास्ता निकालना चाहिए, एक राहत से मिलनी चाहिए ना आवाम को। सेंटर को मत जोड़िए आप इससे, सेंटर तो सेंटर में ही है। आप यहाँ की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। मगर अंडर तो हम सेंटर के ही है ना। मेरी बात सुनिए ना, उमर साहब देखिए यहाँ एक ही यूटी नहीं है भाई साहब, यहाँ 9 यूटी है हिंदुस्तान में जहां पर सीएम काम करते हैं। रोका किसने इसको काम से? जरा मुझे आप बताइए कहां पर रोका, मुझे बताइए कहां पर रोका इसको, मुझे बताइए आप मुझे। तो फिर आप एक जिम्मेवार शहरी भी है, एक अच्छे लीडर भी है, तो जब उन्होंने ये कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, तो बीजेपी इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए क्योंकि बीजेपी की जिम्मेवारी है ना यहाँ पर है। देखिए आपने देखा हमारा रोल है अपोजिशन का रोल, हमारी अपोजिशन बड़ी सॉलिड है। आपने देखा जब असेंबली स्टार्ट होती है हमारी जनाब जब असेंबली स्टार्ट वहाँ पर होती है, वहाँ पर आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ होती है। अपोजिशन का रोल होता है लोगों के मसले इनके कानों तक पहुँचाना। वो हमारे सुनील शर्मा जी अपोजिशन लीडर है, तो वो पहुँचा रहे हैं और कितनी बहस वहाँ पर होती है। ये देखिए ये यहाँ हम तो सरकार में नहीं है, यहाँ के लोगों को ये सरकार को सवाल करना चाहिए, जिनके पास हुकूमत है, जिनका सीएम है, जहाँ जिनके मिनिस्टर हैं। हम तो अपोजिशन में बैठे हैं ना भाई साहब, उनको ये बोलना चाहिए जिन्होंने इनको चुना है।
जब सरकार फेल हो जाती है तब उसके बाद अपोजिशन का काम होता है। अपोजिशन का काम ये होता है, नहीं हम उसको कम से कम ये आईना दिखाए जो सरकार में है, आप गलत कर रहे हैं, लोगों को जो उन्होंने वादे किए हैं या लोगों को जो सहूलियत फराहम नहीं हो रही है, वो अपोजिशन का काम है ना। अपोजिशन क्यों नहीं कर रही है, मेरा ये सवाल है। देखिए अपोजिशन में जनाब अली, हमारे सुनील जी जनाब अली, हर जगह हर ऐवान में वो इनको भी कह रहे हैं काम करो, यहाँ के लोगों को मसले हल करो, आपको बड़ा मैंडेट मिला है, मगर ये खुद नहीं करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को इन्होंने जनाब अली वो आंखों में ना वो पटिया बांधी है। यहाँ के लोगों को अब समझ आया हमने कौन सी गलती की। 9 महीने हो गए, जब भाई साहब सरकार बनती है लोगों की उम्मीदें होती है। पहली कैबिनेट में इसने पास किया वो जनाब अली स्कॉर्पियो कम से कम 50 गाड़ियाँ इसने लाई, उसके लिए फंड्स निकले, एमएलए की सैलरी डबल करो। जब वो ये बातें उठाते हैं, ये क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल के जो काम होते, देखिए यहाँ कौन सा मसला होता है, ड्रेनेज का मसला होता है, पानी का मसला होता है, बिजली का मसला होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, देखिए जो यूटी में जनाब अली लोगों की प्रॉब्लम्स है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पांडिचेरी में बहुत रहा, कांग्रेस में तो था, मैं पांडिचेरी का भी इंचार्ज रहा। वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर को 16,000 तनख्वाह है, आशा वर्कर को वहाँ पर जनाब अली कम से कम 9,000 तनख्वाह है। जो आशा वर्कर यहाँ पर 24 घंटे काम करती है उसको 2,000 बेचारी को तनख्वाह है, आंगनवाड़ी वर्कर को 5,000 तनख्वाह है। उन चीज़ों की तरफ दिमाग डाले, उनको बढ़ाए, उनकी सैलरी बढ़ाए, कैजुअल लेबर कंटिन्यू है उनको कंटिन्यू करो। जो वादे किए, गैस सिलेंडर बोला 12 महीने 12 दे दूंगा, कम से कम 6 ही दे दो, 200 यूनिट काम करो, कम से कम 100 ही यूनिट काम करो, हर किसी को करो। उसमें मत देखो आप अंत योजना बीपीएल, हर किसी की तरफ, जैसे दिल्ली में हर किसी को है, चाहे बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को 200 यूनिट फ्री है। पंजाब में है, अच्छा आप देखिए चंडीगढ़ यूटी आ रही है, वहां पर भी है, मगर कम से कम करो तो कुछ। ये नहीं करना चाहता। जब इंसान कुछ करना चाहता है, देखिए जनाब कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये कैजुअल लेबरों के लिए फाइट करता है, नहीं जी इनको कंटिन्यू करो, मैंने वादा किया है। सीएम है, जेएंडके के सीएम है, ये खुद नहीं करना चाहते हैं। लोगों को समझ आया, लोग आज क्यों बीजेपी के पास आ रहे हैं। वाहिद यहाँ पर गरीबों की तंजीम अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे श्रीधर नरेंद्र मोदी जी है, जो खुद गरीब एक खानदान से रहे हैं। वो एक शहंशाह नहीं रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ, उमर अब्दुल्ला की तरफ वरासत में ही कुर्सी लाई है। उसने सफ़र किया है, उसने जनाब अली वो सफ़र देखा जो कोई नहीं देख सकता है। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, यानी कि इतिहास में ये लिखा जाएगा, इंशाल्लाह 4थी बार भी वो बनेंगे, और ये इतिहास में लिखा जाएगा जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आज मोदी जी बने हैं 3, और इंशाल्लाह जब जनाब अली 2029 में इलेक्शन होंगे उस वक्त भी मोदी जी इंशाल्लाह बनेंगे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए वो शहजादा नहीं है, वो गरीबों के मसीहा है, गरीबों को जानते। देखिए गैस, उजाला गैस, वो कौन सा घर नहीं है जहाँ पर हमने गैस नहीं दिया। वो कौन सा यहाँ पर बंदा है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी की ज़ात का हो, जिसको हमने गोल्डन कार्ड नहीं दिया। हमने भेदभाव नहीं किया है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम जमहूरियत पर भरोसा करते हैं। सेक्युलर जमात हमारी है जनाब अली भारतीय जनता पार्टी। हम एक ही नज़रिया से हर किसी को देखते हैं। आपके पास गोल्डन कार्ड है, आप 5 लाख तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, किसी भी ये स्टेट में जा सकते हो। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ, जब किसी की बेटी पैदा होती है 1-1 हज़ार रुपया जनाब अली उसके अकाउंट में जाता है। जब वो 17 साल के लिए वो स्कीम है, 17 साल के बाद जब वो बालिग हो जाएगी, उसका डैडी वो निकालेगा कम से कम 15-16 लाख निकलेगा। उसके डैडी पर वो भरोसा ये ना, वो लोड नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप देखिए हमने ये जो जनाब ओल्ड एज फंड आता था वो डबल किया है। आप देखिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक अमन हमने यहाँ पर लाया है, एक शांति हमने लाई है, एक जनाब अली एक माँ बाप का दिल इस वक्त खुश है, उसका बच्चा रात को निकलता है, उसको पता है मेरा बच्चा वापस आएगा। इससे पहले 2014 पे बच्चा निकलता था, उम्मीद ही नहीं थी बच्चा वापस आए। लाल चौक जाइए आप, इंडिया गेट की तरफ रात भर उधर लोग होते हैं, और लाल चौक की दुकानें खुली होती है रात भर, और मालिक घर पे होते हैं, खाली शटल खुला होते हैं। ये देखिए कितनी चेंज आ गई यहाँ भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले जो हुकूमतें आई क्या किया उन्होंने, देखिए कांग्रेस 12 साल यहाँ पर रही, उन्होंने एनसी के साथ भी कोलेशन की,
क्या किया उन्होंने, मुझे बताइए किया क्या उन्होंने? कोई काम यहाँ पर किया नहीं किया। एनसी की भी हुकूमत रही, इससे पहले हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब, इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे। उस वक्त यहाँ स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त कैजुअल लेबरों को ये कंटिन्यू कर सकते थे, इसको सेंटर से अप्रूवल नहीं लेनी थी या एलजी साहब से, कर सकता था। क्यों नहीं उस वक्त किया? जनाब ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, इनको यहाँ के लोगों की फ़िक्र नहीं है। हमेशा यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है। आज कश्मीर के लोगों को पता चला जनाब अली, हमेशा हमेशा हमें भी कांग्रेस ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया है। क्या आपको लग रहा है कि जो यूएलबी इलेक्शन है या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन है, बीजेपी पूरा उस पर दावा बोल सकती है? ज़रूर, क्यों नहीं। लोग खुद चाहते हैं, लोग देखिए रोज़ हमारे पास ज्वाइन लोग बोलते हैं इलेक्शन कब हो जाए, और यकीन कीजिए ऐसे फेस हमारे पास आते हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिशियन फेस, अच्छे जनाब अली, वेल कैरेक्टर्ड, और जनाब अली हम पैनल बना रहे हैं, हमें एक एक वार्ड में कम से कम 10-10 बंदे ऐसे आते हैं, बड़े अच्छे खानदानी बंदे आते हैं, हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, हमें मौका दीजिए, हमें बीजेपी की टिकट मिलनी चाहिए। आज तरसते हैं यहाँ लोग, हमें बीजेपी की टिकट मिलनी चाहिए। मैंने भी खुद ये छानपुरा से कॉन्टेस्ट किया था असेंबली इलेक्शन, हालांकि हमारे कश्मीर श्रीनगर में 8 सीटें, हम 4 ही कैंडिडेट थे टोटल, तो मैंने भी वहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था। वहाँ पर जो मैंने लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे मैंने उनके साथ पूरे किए, तो मैंने जीता नहीं, वहाँ मुश्ताक साहब एमएलए हैं। और रिसेंटली मैंने एक प्रेस सुनने में आया था वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैकडमाइज है, बाकी चीज़ें हैं, उस पर हर कोई जा रहा है, हर कोई ये कह रहा है क्योंकि ये मैंने किया है। ख़ास तौर पर आपने पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उसकी सबूत भी दिखाए हैं, वो कागजात भी दिखाए हैं, तो फिर एक साइड से एमएलए बोल रहा है मैंने किया, दूसरे साइड से कॉरपोरेटर बाकी जो थे वो बोल रहे मैंने किया है, और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे और वहाँ फ़ोटो जाके ये कह रहे हैं ये हमने किया है। ये हमें मुद्दा समझ में नहीं आया, वजूहत क्या थी वहाँ? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो वहाँ पर मैकडम इस वक्त डाला जा रहा है, मैं छानपुरा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और उसमें मैंने प्रूव भी किया, मेरे पास वो है, अलॉटमेंटें वो सारी है, 29 वो साइटें हैं जहाँ पर हमने मैकडम डाला है। स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हो गया। गुलाब कॉलोनी में आज पड़ रहा है मैकडम। ये मैकडम अलॉटमेंट जब हमें हुई है इलेक्शन से पहले हुई थी, ये मैंने खुद कराई थी, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर ने इसकी अप्रूवल मुझे दी थी। फिर उसी दौरान खाली हमने एक गली में, उस वक्त जब इलेक्शन ख़त्म हुए, कोर्ट ऑफ कंडक्ट हुआ, एक गली में मायसूमा कॉलोनी जो आती है छानपुरा की, उसमें हमने मैकडम डाला है। बाकी 27 ऐसे रहा क्योंकि टेम्परेचर फिर डाउन हो गया है। फिर आज काम लगा, मैंने इससे पहले एक 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और मैंने विद प्रूफ बताया, देखिए चले मैंने किया। अब कोई बोलेगा मैंने किया, उसने बोला मैंने किया, मुझे कुछ नहीं लेना उससे। मैं वहाँ का एमएलए है मुश्ताक साहब, राइट्स उसके बनते हैं, वहाँ से जीत कर आए हैं, उसका भी हक बनता है देखना सही पढ़ रहा है मैकडम नहीं पढ़ रहा है। मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ छानपुरा के लोग सफ़र करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हालांकि मुझे कम वोट पड़े, मुझे ज़्यादा नहीं 750 वोट पड़े। मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे वोट डाले, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नहीं डाले। मैं नहीं चाहता वहाँ के लोग सफ़र करें, कोई बोले मैंने डाला, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को पता है ये काम किसने किया है, वो लोगों को समझ आया है। अब एमएलए साहब का हक बनता है, वहाँ के कंसर्न एमएलए वो 10 बार चेक करने आ सकते हैं, मैं नहीं उसको रोक सकता। हर कोई अवाम वहाँ की चेक करे, हर किसी को हक बनता है, उन्हीं का पैसा है, टैक्स का पैसा जो है वही इन चीज़ों में काम आता है, उनका भी बेचारों का हक है। और हम चाहते हैं कहीं कोताही ना हो जाए, क्योंकि ये 7 साल के लिए मैकडम है, ये 1 साल के लिए नहीं है। पूरा काम उनसे ले ले, मेरा ताउन है उनके साथ। कोई बोलेगा कुतुब मीनार मेरा है, थोड़ी फिर वो उसका हो गया, फोटो उठाने से थोड़ी उसका हो गया। कहते हैं ना वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। हर किसी को बोलने दे तो लोग नहीं, हमें सफ़र करने चाहिए। मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सफ़र नहीं करने चाहिए। मुझे जनाब कोई भी बोले मैंने डाला, कोई बात नहीं, अगर कोई खुशी मिलती है मिलने दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही लीडर होंगे तो फिर भले भले लोगों के भले भले हो जाएंगे हमेशा। अच्छा, मेरा एक सवाल है और लास्ट पे ये, क्योंकि
सुनने में आया, ये कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया रिपोर्ट है, तो मैं इस मबनी पे ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा है एलजी को लेकर, एलजी का तबादला, उसमें 3 चेहरे उन्होंने दिखाए हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब और डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी जी और जो रविंद्र रैना जी। तो आप बीजेपी से हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये जो बड़े बड़े फैसले हैं ये सेंटर में होते हैं। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, हमारे नड्डा जी, और वो हेल्थ के भी मिनिस्टर हैं। तो ये हाई कमांड से फैसला होता है। यहाँ पर कोई बोलेगा फलानी को बना देंगे, फिस्तानी को बनाएंगे, फिस्तानी को बताएंगे, ये थोड़े जनाब ऐसे मसले हैं, इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने परसों हमारे एलजी साहब जो लेह के बन गए वो हमारे साथ थे, ये हमें दिमाग में नहीं था वो एलजी बनेंगे। अब उसका ऑर्डर दिल्ली से आया तो हम भी शॉक हो गए, कल हमारे साथ था आज एलजी बन गया। ये अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में लिखा होगा वो तो बनेगा ही। मगर एक चीज़ है, मैं नहीं इस बारे में कुछ बोल सकता कौन बनेगा। अब मैं एक का नाम ले लूँगा, दूसरा बोलेगा मेरा नाम क्यों नहीं लिया, दूसरे का ले लूँ, तीसरा बोलेगा मेरा नाम क्यों नहीं। देखिए, ये हाई कमांड का फैसला, ये बड़ा फैसले जो होते हैं, हमारे फैसले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल है अब, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, तो सुनने में आया, ये भी है सुनने में आया, उसमें पास किया जाएगा और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा, ये कहाँ तक सही है? जब सेशन स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा ये उसी वक्त पता चलेगा। मैं अभी इस वक्त बोलूँगा ऐसे नहीं जी मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, वो भी गलत बात है। मैंने बोला ना, हर चीज़ तो फिर आपका मतलब है अभी हमें इंतज़ार करना होगा स्टेटहुड के लिए? देखिए, ये डिसीजन हाई कमांड को लेना है, हमारे होम मिनिस्टर साहब को या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, इंशाल्लाह वो अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं। ख़ास तौर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कोई बात नहीं, अपने टाइम पर मिलेगा। फिलहाल हमें इस वक्त प्रेजेंट में लोगों के मसले देखने हैं, वो लोगों के जनाबेली लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों ने लोगों को चुना है उनके काम करें। मिलेगा, हर कोई अपनी चीज़ अपने टाइम पर हर कोई चीज़ मिलती है, हर किसी का वक्त होता है, मिलता है। मगर मेहरबानी करके मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, इस वक्त एमएलए काम करे, फील्ड में निकले, जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने भरोसा किया, जिन्होंने चुना है, इनको निकले, काम करे, देखे लोगों की। जैसे देखे ये जब कैंडिडेट डोर टू डोर घर जाता है, मुझे जी वोट डालना, मुझे वोट डालना है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट डाले। आज एमएलए को जाना चाहे इनके घर में। देखिए, मैंने इलेक्शन हारा, मैंने नहीं जीता, मैं तीसरे नंबर पर आया, और हार कर भी मैं लोगों के घर गया, मैंने उनका शुक्रिया किया। अब जिसने जीता वो मेरे घर भी आया था वोट मांगने के लिए, मैं घर में कैंपेनिंग में पर था, उसको पता था बीजेपी का कैंडिडेट है, नहीं आए, अच्छी बात है। जब जनाब अली वो डोर टू डोर जा रहे थे, घर घर वोट मांगने के लिए, आज उसका फर्ज बनता है, माना कि 5 साल के लिए वो एमएलए बने हैं, 1 साल तो अब होने को लगा है, कहते हैं ना बहुत सी गई थोड़ी रही, आज सालों का पता ही नहीं चलता है, कल फील्ड में और भी आना है, उसको जाना चाहिए। इस वक्त छानपुरा में मैगडम का काम चल रहा है, कौन सी गली है, किस गली में नहीं मैगडम पड़ा, उधर मैगडम डालना चाहिए। वो एमएलए है, उसको ये देखना चाहिए, और उसको अपने वर्कर बताते हैं, यहाँ पर जी पीडीपी का वर्कर रहता है, यहाँ जी बीजेपी का वर्कर रहता है, यहाँ जी फलानी तंजीम का वर्कर रहता है। उसको ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए। कोई भी रहे, किसी भी तंजीम का रहे, दो नजरिया मत करो, सोतेली माँ का सलूक किसी के साथ मत करो। बड़प्पन इसी में हो गया, अगर इधर ये पीडीपी का रहता है, डालो इसकी गली में भी मैगडम, ये एक बड़कपन होता है एक एमएलए का, क्योंकि इसको चुना है वहाँ के लोगों ने, ये डोर टू डोर गया है, इस वक्त जाना है इसको कोचे चेक करने, कहीं पर मैगडम मत डाल, कहीं पर मैगडम नहीं डाला गया है, क्योंकि ये 7 साल के लिए मैगडम है, 7 साल के बाद ये डाला जाएगा। इसको इस वक्त चेक करना चाहिए, हर किसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए इस कोचे में क्यों नहीं मैगडम पड़ा, भाई साहब इधर मैगडम डालिए। जब ये वोट मांगने के लिए, ये घर घर नहीं गया वोट मांगने के लिए, ये डोर टू डोर कैंपेन चलाने गया,
तो यही याद रखना चाहिए, कल फिर से इसको इलेक्शन में उठना होगा। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए अवाम को, जनाबली अवाम के दिल जीतने चाहिए और अवाम का काम करना चाहिए। अगर एमएलए साहब ये है, इनको देखना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, इनको सॉल्व करनी चाहिए। अब इनका सीडी फंड भी रिलीज़ हो गया, जो 3 लाख था वो 4 लाख हो गया। अब इनको देखना चाहिए किस कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अब इसको पर्सनल अपने फंड्स भी है, ये उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी वो फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें देखिए ये होता है क्योंकि हमें भी एहसास है वहाँ के लोगों को। सबसे जनाबेली मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर एक नटीपोरा में लाइन सी है, अगर आप जाओगे गाड़ी लेकर आपको टायर हाथ में लाने हैं, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई। 61 लाख से उसका मैंने एस्टिमेट बनाया है, वो मेरे पास प्रूफ है, उसको भी मैग्डम डालना है। इस वक्त ये मौका है, कोई गली अगर रही है उसको भी डालिए। ये एमएलए साहब इस वक्त कर सकते हैं, उसको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। खुद वर्करों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए वर्कर को वर्कर के साथ होती है, आपस में उनके ये सोच नहीं मिलती है। एक एमएलए को एक विजन बड़ा रखना चाहिए, एक एमएलए को जाना चाहिए। और ख़ास तौर के मैं कह रहा हूँ जनाब अली मुश्ताक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी है। अब उनकी आइडियोलॉजी हमसे नहीं मिलती, हमारी उसके साथ नहीं मिलती है। मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, वो एमएलए है वहाँ के, उसका हक बनता है जाने का। हिलाल साहब आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटहुड अपने वक्त पर ज़रूर मिल जाएगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। और हिलाल साहब ने ये भी बोला है क्योंकि हमें इस वक्त लोगों के काम करने चाहिए और लोग परेशान हैं यहाँ, और उससे बेहतर यही है अगर हम इस वक्त लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए, उससे बेहतर है अगर हम लोगों के हर किसी जगह, हर किसी गली में जाएंगे, वहाँ पर लोगों के मुश्किलात और मसले देखेंगे, वो बेहतर है। स्टेटहुड का वादा हमें दिया गया है सेंटर से और वो ज़रूर मिलेगा। आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।